जंगल में कालू कौवा सफाई कर्मचारी था। रोज सुबह वो गाड़ी लेकर सबके घर से कचरा लेने आता। सब पक्षी कचरा डालते हैं। कालू जल्दी में था। कालू भैया, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी तक कुंवारा हूँ। घर जाकर खुद ही खाना बनाना पड़ता है। अगर मैं देर करूँगा तो रात का खाना ही छूट जाएगा। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? तोते जी, कोई कचरा उठाने वाले से शादी नहीं करना चाहता। अब ज्यादा बातों में मत लगाओ, जल्दी से कचरा निकालो, और भी घरों में जाना है। एक दिन कालू का मामा उसके घर आता है। ओ भांजे, देख कौन आया है। तेरे मामा जी, तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। अब तू तो बैठे बैठे बूढ़ा हो जाएगा। मैंने सोचा खुद ही कुछ करूँ। अरे मामा जी, कैसे आना हुआ? देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर लड़कियों की फोटो लाया हूँ। देख, ये गोरी कौवी है ना चकाचक। मुझे ये गोरी पसंद है, लेकिन आपने उसे मेरी नौकरी के बारे में सब बता दिया है ना? अबे चुप कर, तेरी मरी माँ की कसम दी है तुझे। अगर तू कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कह दिया है कि तू बड़े ऑफिस में काम करता है, शादी होनी ही होनी है। तुम्हारे मामा ने कहा था कि तुम म्युनिसिपल ऑफिस में अफसर हो, ऐसी कमरे में बैठते हो, फाइलों पर साइन करते हो। मुझे झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला गोरी, मैं तो शुरू से तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। मैंने मामा जी से कहा था कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मेरी माँ की कसम दे दी। मैं मजबूर हो गया। मैंने तो शादी के दिन भी तुम्हें बताने की कोशिश की, पर माफ करना कालू, मैं एक कचरे वाले के साथ नहीं रह सकती। शायद तुम्हारा दिल साफ हो, लेकिन समाज की नजरों में मैं भी नीचे गिर जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। शादी टूट गई थी और गोरी कौवी वापस अपने माँ बाप के घर लौट आई थी। पर उसे नहीं पता था कि झूठ की दीवार पर खड़ा किया गया रिश्ता इतनी जल्दी ढह जाएगा और अब शुरू होगी उसकी असल परीक्षा। उस मामा ने धोखा दिया। बेटी, अब चिंता मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। हाँ माँ, मैं उस कचरे वाले के साथ नहीं जाऊंगी, वो मेरे लायक नहीं। जा बेटी, तुम अपनी सहेलियों से मिलाओ। थोड़ा तुम दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताओगी तो अच्छा लगेगा। गोरी कौवी अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। अरे गोरी, तू वापस आ गई? क्या हुआ? वो अफसर पति वाला सपना टूट गया क्या? अरे नहीं बहन, उसका पति निकला कचरे वाला। दिन भर झाड़ू हाथ में लिए घूमता है। तेरा तो सोशल स्टेटस ही गिर गया गोरी। तू क्या अब हमारे साथ पार्टी में आएगी? लोग हंसेंगे ना। बस करो, कृपा करके चुप रहो। तुम लोगों को तो मजाक चाहिए। कभी सोचा है कि मेरे दिल पर क्या बीती? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। कालू अब कचरा उठाने नहीं आता था। जंगल गंदा होने लगता है। माँ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? सांस नहीं ली जा रही। 2 दिन से कोई कचरा नहीं उठाने आया। सारा मोहल्ला गंदा हो गया है। मुझे तो अब बीमारी महसूस हो रही है। लगता है इस जंगल से भागना पड़ेगा। फिर एक सुबह कालू फिर से गाड़ी लेकर आता है। कालू जी, आप वापस आ गए? कालू चुपचाप कचरा उठाने में लगा रहता है। गोरी के घर के बाहर से भी। कालू जी, माफ कर दो, मुझे अब एहसास हो गया है आपका काम सबसे जरूरी है। आपने मेरी आंखें खोल दी। गोरी, अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। अगर तुम अपने मन से वापस आओ तो स्वागत है। नहीं पति जी, अब मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। अब मैं सबको बताऊंगी, सफाई कर्मचारी होना शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। अब गोरी कालू एक साथ रहने लगे और जंगल फिर से साफ सुथरा हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।